हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां विज्ञान के सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं, जहां कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, जहां हवा आपको विपरीत दिशा में बहती हुई दिखेगी, जहां 17 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए, फिर भी वह स्थान आज भी सुरक्षित है, जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों को प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। ऐसे ही न जाने कितने और रहस्यों को छिपाए हुए यह जगह कोई और नहीं बल्कि देश का जाना माना प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथपुरी है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो आज भी यह सोचने पर विवश कर देता है कि ईश्वर इस धरा पर विराजमान है। इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर को 4 धाम तीर्थों में शामिल किया गया है। साथ ही इसके इतने लोकप्रिय होने के पीछे की कहानी क्या है। ओडिशा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अपने देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ यानी कि स्वर्ग भी बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। यदि इसके पीछे के इतिहास पर एक नजर डालें तो पाएंगे कि इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे और उनसे गुफा को ढूंढकर मूर्ति स्थापित करने को कहा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को बनने में करीब 14 वर्ष लगे थे। वैसे तो अधिकतर मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण पत्थरों से किया गया है, लेकिन यहां पर स्थापित मूर्तियों का निर्माण काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इसके साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। यह भी किसी रहस्य से कम नहीं है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर लगे ध्वज को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाले मंदिर की दीवारों पर चढ़ता है, वह भी बिना किसी सुरक्षा के। वास्तव में यह थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यह प्रक्रिया जब से मंदिर बना है तब से निरंतर चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक दिन भी यह प्रक्रिया छोड़ दिया जाता है या गलती से ध्वज बदलने में भूल हो जाती है तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र के रूप में भी 2 रहस्य विद्यमान हैं। पहला यह कि करीब 1 टन के बराबर धातु से निर्मित चक्र को उस शताब्दी के मानव बल के साथ बिना किसी मशीनरी के मंदिर के शिखर पर कैसे पहुंचाया गया होगा। दूसरा, इस चक्र से संबंधित वास्तुकला इस प्रकार के तकनीक से संबंधित है कि आप जिस भी दिशा से चक्र को देखेंगे वह आपको अपने सामने ही नजर आएगा। इसके अतिरिक्त सबसे हतप्रभ करने वाला रहस्य यह है कि यहां मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी मंडराता हुआ नहीं देखा गया है। यहां तक कि हवाई जहाज या कोई भी हवाई यान को मंदिर के ऊपर से गुजरने पर प्रतिबंधित किया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर में हर दिन करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक रूप से सबसे नीचे के बर्तन का खाना सबसे पहले पकना चाहिए, जबकि जगन्नाथपुरी में इसके विपरीत सबसे ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। यही नहीं, भगवान जगन्नाथ की कृपा से इस रसोई में प्रतिदिन उतना ही प्रसाद बनता है जितना लोगों में वितरित हो जाता है।
मतलब यह है कि न ही कोई भक्त बिना प्रसाद के वापस जाता है और न ही प्रसाद व्यर्थ होता है। जब आप सिंहाद्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की ध्वनि पूरी तरह से खो जाती है। यह घटना शाम के समय में अधिक प्रमुख है। जब आप मंदिर छोड़ते हैं तो ध्वनि वापस आ जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह 2 राजाओं की बहन सुभद्रा की इच्छा थी, जिन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना की थी। इसलिए उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, जो आज भी कायम है। पृथ्वी पर कोई भी जगह हो, दिन के समय समुद्र से हवा जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत होती है। लेकिन पुरी में हवा में विरोधाभास और सटीक विपरीत दिशा का विकल्प चुनने की प्रवृत्ति है। दिन में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है और शाम को हवा का बहाव इसके विपरीत होता है। इस जगह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जगन्नाथपुरी वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ 15 दिन की यात्रा के लिए हर साल निकलते हैं। इस अवसर को जगन्नाथ यात्रा पर्व की तरह यहां मनाया जाता है। इस यात्रा में लोग देश विदेश से शामिल होने आते हैं। इतने आश्चर्यों से भरे और श्रद्धा व भक्ति में ओतप्रोत जगन्नाथपुरी का यह मंदिर वास्तव में आकर्षित करता है और भक्ति भाव में लीन होने के लिए आपको भी इस जगह की यात्रा कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।